उसामा बेटा, एक मिनट आपकी बाइक मिल सकती है मुझे? मैंने एक ज़रूरी काम जाना है, अगर मेहरबानी हो सके तो। अंकल मैं तो खुद काम से जा रहा हूँ। और आपकी अपनी बाइक कहाँ है? खराब हो गई है क्या? नहीं नहीं बेटा, ख़राब नहीं हुई। वो असल में मेरी घरवाली बीमार हो गई, पैसों की ज़रूरत थी तो मजबूरी में मोटरसाइकिल भेज दी मैंने। अब कहीं आना जाना हो तो बड़ी परेशानी होती है। सही सही, बीमारी भी बहुत बुरी बला है। जिंदगी बचाते बचाते इंसान का माल खत्म हो जाता है, जैसे आपकी बाइक चली गई। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इंसान कर भी क्या सकता है अल्लाह पाक की कुदरत के आगे। वो जिसे चाहे सेहत दे, जिसे चाहे बीमारी दे, उसकी मर्जी। चलें आप ले जाएं बाइक, कोशिश करें कि जल्दी वापस आ जाएं। मैंने अपने दोस्त के साथ ज़रूरी काम से जाना है। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस वो रिपोर्टें उठानी है लेबॉर्ट्री से घर वाले की। मैं गया और अभी आया। यार ये क्या बात हुई? अब सारा प्रोग्राम बन गया और तू कह रहा है कि मैं नहीं जाता। ओ भाई, वो हमारा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उनके साथ बैठना है। अब अंकल की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि तू उनके सर होके बैठ जाए। और सिर्फ तूने ही क्यों बैठना है? घर में तेरा भाई भी तो है। भाई घर होता तो मैं चलता ना तेरे साथ, वो भी अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। तू जा, अगर मैंने आना हुआ तो मैं राब्ता करके आ जाऊंगा। चल ठीक है भाई, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। अगर अंकल की बात ना होती तो मैं तुझे कभी ना छोड़ के जाता। पता नहीं कहाँ रह गए अंकल, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आए। कह रहे थे कि रिपोर्ट उठाने जा रहा हूँ। ओए, आ गया तू? ओ भाई मैं तो आ गया हूँ, मगर वो नवाब साहब नहीं आ रहे। फरमा रहे हैं कि उनके अब्बा जी की तबीयत खराब है, उनके साथ बैठना है। एक तो यार इसकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती। जब भी कहीं जाना हो इसका कोई ना कोई मसला निकल आता है। छोड़ यार, अगर उसने आना होगा तो बाद में खुद ही आ जाएगा। तू बाइक निकाल, हम तो चलें। मैं तो बाइक निकाल के तेरे पास ही आ रहा था कि अचानक तेरे चाचू आमिर साहब आ गए। अब वो मेरा बाइक लेके गए हैं। काफी देर हो गई, अभी तक वापस ही नहीं आए। क्यों? चाचू तुझसे बाइक क्यों लेके गए हैं? उनकी अपनी है तो सही। नहीं है ना, तुझे भी कुछ पता ही नहीं है। कैसा भतीजा है तू? बाइक बेच दिया उन्होंने तेरी चाची का इलाज करवाने के लिए। अच्छा, वाकई मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ज़रा घर जाता हूँ। चाचू तुझे बाइक देने आए ना तो मुझे बुला लियो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, बाद में मिलते हैं। लो जी, अब इसको भी ज़रूरी काम याद आ गया। क्या गए बंदा। क्या हुआ, गए नहीं तुम लोग? उस वक्त तो तू बड़ी बातें सुना रहा था। तू भी तो बाहर फिर रहा है ना, घर में तो नहीं बैठा अंकल के साथ। और मैं तो घर में ही था, अभी निकला हूँ अब्बा की दवाई लेने के लिए। मुझे भी एक ज़रूरी काम पड़ गया है तो इसीलिए वापस आया हूँ। हमने थोड़ी देर बाद जाना है, टेंशन ना ले तू। ये लें उसामा बेटा, आपके मोटरसाइकिल की चाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा देर हो गई आने में, तो आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा, उसके लिए माजरत। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसा तो ना बोलें। आप बड़े हैं और मेरे दोस्त के चाचू भी हैं। सुफियान को पता नहीं है आपके हालात के बारे में? बस बेटा, वो जब से घर वाली बीमार हुई है तो परेशानी में मेरा कहीं जाना ही नहीं हुआ, और ना ही भाईजान के घर चक्कर लगा, तो उस बेचारे को क्या पता होगा। अच्छा बेटा, वो 200 रुपये का पेट्रोल मैंने डलवा दिया था इसमें। अरे अंकल, आप भी कमाल करते हैं। भला पेट्रोल डलवाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी बेटा, ज़रूरत थी। जज़ाकल्लाह। चाचू, आपके हालात इतने ख़राब हैं कि आपको अपनी बाइक बेचनी पड़ गई। बड़े ही अफसोस की बात है, मुझे भी नहीं बताया। क्यों? क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? बस भतीजे, क्या बताऊँ मैं तुझे, परेशानी ही इतनी थी कि कुछ समझ में नहीं आया। जो भी पैसे घर में बचा के रखे थे वो तेरी चाची के इलाज पे लग गए, और फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो बाइक बेच दी मैंने, और क्या करता। आप एक बार मुझे तो बताते या घर आके अब्बा जी से बात तो करते तो ये नौबत ना आती। अब कैसी हैं चाची? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रिपोर्ट ठीक आ गई है, उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है, संभल गई है वो। अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई खा के सोई है। अगर कहता है तो मैं उठा देता हूँ, मिलता है चाची से। नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दे, मैं बाद में मिल लूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि चाची की तबीयत संभल गई है। अब आपको किससे बाइक मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये ले आप मेरे बाइक की चाबी, बाइक मैंने बाहर खड़ी कर दी है।
और आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं अभी देता हूँ आपको। मुश्किल वक्त में अपने साथ ना दें तो फिर अपनों का क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही कहा है बेटा तूने। मुश्किल वक्त में अगर अपने साथ दे दें तो किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह के बाद अपनों का ही आसरा होता है। खैर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं चाचू, शुक्रिया मेहरबानी की कोई बात नहीं है। चले मैं चलता हूँ, बाद में चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।